Hello students, welcome to Kapil Commerce classes. From today onwards, we are going to start our class 11th accountancy marathon series. यहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे. ये मैराथन सीरीज चैप्टर वाइज रहेगी. डेली आपको एक मैराथन देखने को मिलेगी यूट्यूब पर. तो फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल. और चलो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना. आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जर्नल वाला चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे कि भाई अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंट्स के टाइप क्या होते हैं, और हम उसके बाद पढ़ेंगे आपका जर्नल वाला चैप्टर. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. देखो व्हाट इज अकाउंटिंग. देखो अकाउंटिंग क्या होती है. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं हम अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड करते हैं. सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही अकाउंटिंग कहलाई जाती है. देखो रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं. फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है आपका, क्लासिफिकेशन होता है. उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन को समराइज फॉर्म में डिवाइड करते हो, उनकी समरी बनाते हो. किस में बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में हम समरी बनाते हैं. तो ट्रांजैक्शंस को हम क्लासीफाई करने के बाद समरी बनाएंगे और उनको फिर लास्ट में क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं. डिस्क्लोज क्यों करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को, आउटसाइडर्स को क्या होता है, फायदा होता है. ठीक है, मान लेते हैं आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सेल करते हो, परचेज करते हो ना, आप असेट खरीदते हो, आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप उन्हें पैसा देते हो, तो इन सब की नोटिंग करोगे आप. उस नोटिंग को ही आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग बोलोगे, है ना. अब देखो आप किसके लिए अकाउंटिंग करते हो, ये बात आपको याद रखनी है. किसके लिए करते हो, बिजनेस के लिए ही करते हो. जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, अपने लिए नहीं करते हैं हम. ठीक है, ओनर अपने लिए अकाउंटिंग नहीं करेगा, बिजनेस के लिए करेगा, है ना. क्योंकि बिजनेस के हाथ पैर नहीं है, बिजनेस खुद से अकाउंटिंग नहीं कर सकता. तो हम बिजनेस के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. तो कभी भी जब आप अकाउंट्स पढ़ो ना, तो अपने आप को क्या समझना है, आपको बिजनेस समझना है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग करनी है. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करते हो, लिखते हो, उनकी समरी बनाते हो, उनको क्लासीफाई करते हो, उनको समझते हो, एनालिसिस करते हो उनका, और फिर क्या करते हो, उनसे हेल्प लेते हो. ठीक है, यही क्या होती है, आपकी अकाउंटिंग होती है. पूरी एक प्रोसेस होती है. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है आपकी अकाउंटिंग, जहाँ पे रिकॉर्डिंग से शुरू हुई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने पे खत्म हो रही है, यही आपके चैप्टर्स बन जाते हैं. ठीक है, जब आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, आप जर्नल पढ़ोगे, क्लासीफाई करोगे तो आप क्या पढ़ोगे, लेजर पढ़ते हैं और सब्सिडरी बुक्स पढ़ते हैं. समरी बनाते हैं हम क्या पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं. फिर उनको हम इंटरप्रेट करते हैं, तो किसमें करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इसी हिसाब से आपका क्या हो जाता है, सिलेबस डिवाइड है. ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को धीरे धीरे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज. अब देखो यही क्या बन गए, इसके फंक्शंस बन गए. क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, मतलब बुक कीपिंग. ट्रांजैक्शन को किताबों में लिख लिया, उसकी समरी बना दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, उनको एनालाइज कर दिया, इंटरप्रिटेशन किया उनका, और रिजल्ट्स को किसको बताया, स्टेक होल्डर्स मतलब ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को एंड अदर्स. जिन लोगों को हमारे बिजनेस के डिसीजंस पे क्या फर्क पड़ता है ना. ओनर्स को हमारे बिजनेस में क्या है, पूरा लेना देना है भाई, ओनर का ही तो बिजनेस है. तो अब ओनर क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा और उसको पता चलेगा कि भाई कंपनी की क्या पोजीशन है, फर्म की क्या पोजीशन है. ठीक है, इन्वेस्टर, अब आपके यहाँ कोई लोग अगर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो क्या देखेगा वो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि भाई कैसी पोजीशन है इनकी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने खर्चे हैं, कितने इनके पास असेट हैं, कितनी इनकी लायबिलिटीज है. अब ये जो वर्ड बोले अपन इनको धीरे धीरे समझेंगे कि देखो असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है. ठीक है, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं आपके अकाउंटिंग में, वो अपन समझेंगे पहले. ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखो कोई भी इवेंट, खरीदना बेचना, है ना, पेमेंट करना, पेमेंट को रिसीव करना, ये सब क्या होते हैं, आपके ट्रांजैक्शन होते हैं. एनी फाइनेंशियल इवेंट, देखो अकाउंटिंग आप किसकी करोगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की करते हो, ये बात याद रखनी है. ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई अकाउंटिंग नहीं होती. अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब
जिसको आप मनी में क्या कर सकते हो, मीजर कर सकते हो। मान लेते हैं कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको आप मनी में मीजर नहीं कर सकते और बिजनेस में ही हुआ है, आप क्या उसकी अकाउंटिंग करोगे? क्या नहीं करेंगे। अब उसकी अकाउंटिंग आप कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आ जाओ, ये आपकी शॉप है, ठीक है, कपड़े बेचते हो आप, ये आपकी क्लॉथ शॉप है, गारमेंट शॉप है, आप उसके ओनर हो। आपके यहाँ पिंकी काम करती है। पिंकी क्या है? आपकी एक एम्प्लॉय है, सेल्स गर्ल है जो सामान बेचती है ना। कस्टमर आता है, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती है, सामान बेचती है। आप उसे क्या पे करते हो? सैलरी पे करते होगे। अब आज पिंकी का मूड खराब है ना, उसका दिमाग खराब है, अब उसका मूड खराब है और वो शॉप पे आई है, कस्टमर आए, उसने कस्टमर से क्या किया? मिसबिहेव किया, अच्छे से काम नहीं किया, कस्टमर क्या हो गया? सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो चला गया, ठीक है। आप ये सब खड़े खड़े कोने में से देख रहे हो, आपको ये पता है कि आपका लॉस हो गया। अब कितने का हुआ पता ही नहीं है ना, बता कैसे लगाओगे कि जो कस्टमर आया था वो कितने का सामान खरीदने वाला था। तो यहाँ आपका लॉस है लेकिन इसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। अब आप क्या करोगे? इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली बात क्या है, जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियली आप मेजर कर सकते हो उसे ही आप रिकॉर्ड करते हो। आया समझ में? जैसे कि मान लेते हैं आपकी शॉप पे डेली आपकी मम्मी लंच भिजवाती हैं, लिख सकते हो क्या आप इसको? नहीं लिख सकते, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन आज आप और आपके एम्प्लॉय सब बाहर खाना खाने गए हैं, ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपने बिल पे किया होगा, अब किस में चढ़ेगा? P&L अकाउंट में आएगा, खर्चा है आपका बिजनेस में, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियली मीजर हो गए उसकी क्या होती है? अकाउंटिंग होती है, ठीक है। काइंड में कोई ट्रांजेक्शन, दया भाव ऐसा कुछ नहीं चलता, प्यार मोहब्बत अकाउंटिंग में नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातें होंगी। आ जाओ, ये हो गई आपकी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो भी पैसा ओनर लगाता है ना बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। मालिकों द्वारा लगाया हुआ पैसा किसमें? आपके बिजनेस में, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? जमा पूंजी। ओनर ने क्या लगा दी अपनी जमा पूंजी? किसमें? बिजनेस में। अब देखो कैपिटल होती क्या है? कैपिटल क्या होती है? देखो मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग करते वक्त आपको कहाँ खड़े रहना है? बिजनेस पर खड़े रहना है। आप क्या हो? ओनर हो। ओनर बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है? पैसे लेकर आ रहा है। जो पैसा वो लेकर आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। बिजनेस की आंखों से देखें तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, किस नाम से? कैपिटल। और बिजनेस की क्या बन गई? वो लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई? लायबिलिटी। बिजनेस के ऊपर तो बोझ है कि भाई ओनर ने क्या लगा दिया मेरे ऊपर? पैसा लगा दिया। बिजनेस को क्या करना है? अब पैसा कमाकर किसको देना है? ओनर को देना है। कौन से फॉर्म में देगा? प्रॉफिट के फॉर्म में देगा। आया समझ में? ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको सीखनी है। नेक्स्ट आती है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। लायबिलिटी मतलब बिजनेस के ऊपर जो भी क्या है, एक तरीके का बोझ है। आपने कहीं से उधार ले रखा है, आपको वापस पे करना है, क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। आपने उधार सामान खरीदा, आपको वापस पे करना है, क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी हो गई। और असेट क्या होता है? जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चलो कंटिन्यू करते हैं। लायबिलिटीज मतलब अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस को वापस देना है, जो आपने उधार पे ले रखा है। आपने परचेज किया सामान, उधारी पे करा, क्या है आपकी? लायबिलिटी। आपको पे ऑफ करनी है, आपको करंट ईयर में पे करनी है और नियर फ्यूचर में पे करनी है, सब क्या है? लायबिलिटी। जो नियर फ्यूचर में पे करनी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो करंट पीरियड में पे करनी है वो करंट लायबिलिटी, ठीक है। असेट्स क्या होते हैं? जो भी रिसोर्सेज किसके पास हैं? बिजनेस के पास हैं। आपके कपड़े की शॉप है ना, आपका बिजनेस है, आपके पास असेट है, फर्नीचर है ना, आपके पास सोफा है, एसी है, आपके पास मशीन्स हैं, तो वो क्या हो गई? आपकी असेट हो गई, ठीक है। जो हमें बेनिफिट देते हैं किसमें? बिजनेस में। बिजनेस को रन करने में जो चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है वो क्या है? असेट है। रेवेन्यू, जो पैसा बिजनेस कमाता है, कैसे कमाता है? बेच के कमाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। मनी अर्न बाय बिजनेस,
क्या होती है आपकी रेवेन्यू। और खर्चा, बिजनेस को चलाने में आपके जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जो भी खर्चा आप बिजनेस को चलाने में करोगे वो क्या है, आपके एक्सपेंसेस। वर्कर को सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, है ना। आप अपने बिजनेस कराए तो फैक्ट्री में क्या करवाओगे, पेंट करवाओगे, आपका खर्चा, ठीक है। आप कमीशन दोगे, आपके लिए कोई कस्टमर लेकर आ रहा है, वो क्या लेगा आपसे, कमीशन लेगा। आपने लोन लिया, ये लायबिलिटी है, लेकिन लोन पे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो क्या है, आपका एक्सपेंस है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, जो भी आपकी इनकम हुई उसमें से आप खर्चों को माइनस कर दो, क्या आता है, प्रॉफिट। अगर नेगेटिव में आ गया तो लॉस। आपने पूरे साल काम किया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, है ना। नेगेटिव फिगर आई तो लॉस। और प्रॉफिट मतलब जब आपकी इनकम ज़्यादा है किससे, खर्चों से, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी आपकी, अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अकाउंटिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो अकाउंटिंग क्या है, एक देखो बेसिक लेमन लैंग्वेज में अपन अगर समझे ना तो अकाउंटिंग क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसकी लैंग्वेज है अकाउंटिंग, बिजनेस की लैंग्वेज। जैसे हम लोग बात करते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में अपन बात करते हैं, क्या होता है बात करना, कम्युनिकेशन करना। आप अपनी बात को किसी दूसरे को कैसे समझाते हो, बोल के समझाते हो, है ना, लिख कर समझाते हो। बिजनेस अपनी बात को कैसे समझाता है, अकाउंटिंग करके समझाता है। हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है ना। और बिजनेस की भाषा क्या है, अकाउंटिंग है। हम आपको अगर बोलना है कि चलो मैम प्यास लग रही है, तो क्या बोलोगे कि मैम मुझे प्यास लग रही है। आपने बोलकर अपनी भावनाओं को क्या किया, व्यक्त किया ना। मुझे तभी तो पता चला कि आपको प्यास लग रही है। वैसे ही बिजनेस क्या बताएगा, चिक चिक कर बताएगा, ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी इनकम है, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना लॉस हुआ। ठीक है, तो बिजनेस की लैंग्वेज क्या है आपकी, अकाउंटिंग है, ठीक है। तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हमने समझा कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या हम कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, दोनों डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डिंग करने का। अब ऐसा तो नहीं कैमरा खोला रिकॉर्डिंग चालू, है ना, क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। अब आपको अपनी लैंग्वेज तो आती है, कैसे सीखी थी आपने, बचपन में ABCD सीखी थी, वर्ड्स बनाना सीखा था, उसके बाद सेंटेंसेस सीखे थे, फिर पैराग्राफ फॉर्मेशन सीखा था। वैसे ही हम यहाँ करेंगे, हम पहले जर्नल सीखेंगे, फिर सब्सिडी बुक सीखेंगे, फिर ट्रायल सीखेंगे, फिर फाइनेंशियल्स बनाना सीख जाएंगे। जैसे ही हम फाइनेंशियल्स तक पहुँचेंगे हम क्या हो जाएंगे, हमें एक लैंग्वेज और आ जाएगी जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग। ठीक है, अब लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि भाई अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में, बहुत खर्चे हैं, बहुत इनकम है, सबको अलग अलग लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, सबको डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। कितने तरीके के अकाउंट होते हैं आपके, 3। कॉपी निकाल दो सब और अपनी नोटबुक्स में नोट करो। पर्सनल, रियल, और नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल। क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है, सारे के सारे पर्सन किस में आ जाएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएंगे, आपके सारे के सारे पर्सन्स। नेचुरल पर्सन भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे और आर्टिफिशियल पर्सन भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। पर्सनल अकाउंट में कौन आ गए, आपके सारे पर्सन। नेचुरल मतलब जिंदा, जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आप और हम लोग, है ना। आर्टिफिशियल मतलब जो पर्सन तो है लेकिन बाय बर्थ नहीं है वो, है ना, आर्टिफिशियली प्रेजेंट है वो, सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन और काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, उनके नाम से सील भी लगती है। आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका बैंक, स्कूल्स,
है ना, अलग नाम है, अलग पहचान है, चलते बोलते नहीं है तो क्या है, हमारे जैसे चलते बोलते नहीं है लेकिन उनके अलग नाम है और पहचान है। स्कूल के नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक अपने नाम से भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। हॉस्पिटल्स किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये आर्टिफिशियल पर्सन के। और नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल कोई भी नाम लिख दो, राम, श्याम, मोहन, गीता एक्सेट्रा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, अभी अपन 4 चीजें पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम। वो क्या होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आ गए, आपके सारे तरीके के पर्सन आ गए, ठीक है। ये तो था आपका पर्सनल अकाउंट। सेकंड टाइप क्या आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, सारे के सारे असेट्स किसमें आएंगे, रियल अकाउंट में, ठीक है। जो चीजें क्या है आपकी रियली प्रेजेंट है, मतलब आपके जो असेट हैं वो किधर आते हैं, रियल अकाउंट में। क्या क्या असेट होते हैं, सबसे पहला असेट क्या होता है भाई, आपके पास कैश। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, है ना, आपके पास कैश है तो बढ़िया बिजनेस चलेगा आपका। तो रियल अकाउंट में सबसे पहला एग्जांपल क्या हो गया, कैश। और फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, है ना, प्लांट, मशीनरी, सब क्या है आपके एसेट ही तो है। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक, सब क्या है आपके एसेट है। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन सी कैटेगरी डालेंगे, जितने भी बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस हैं और जितने भी बिजनेस में आपकी इनकम है। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स क्या बन जाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बन जाती है। नॉमिनल अकाउंट का पार्ट कैसे, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम है, किस में डाल दो, नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। खर्चे जैसे कि सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है आपके एक्सपेंसेस हैं। इनकम्स क्या हो गई, मान लेते हैं आपको कमीशन मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट मिला है, आपको डिस्काउंट भी मिला है, ये क्या है आपकी कुछ इनकम्स हैं, ठीक है, किसमें आ गई, नॉमिनल अकाउंट में। तो हमने क्या करा, पर्सन को अलग में डाल दिया, असेट को अलग में डाल दिया और खर्चे और इनकम को अलग में डाल दिया, ठीक है। जिससे क्या हो गया, अकाउंट्स पढ़ना ना बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 3 रूल याद करने और अकाउंट्स पढ़ना बहुत एकदम मक्खन हो जाएगा। अब देखो यही आपका यहाँ लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब क्या पढ़ेंगे, नाम पता चल गया आपको अकाउंट्स के, आपको ये भी पता चल गया कि भाई इन अकाउंट्स में आता क्या क्या है। क्या देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे हम पर्सनल अकाउंट का रूल देखेंगे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन्हीं रूल्स को क्या बोला जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन से रूल्स हैं ये, गोल्डन रूल्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, जिस फॉर्मेट में हम अकाउंटिंग करते हैं वहाँ एक अकाउंट क्रेडिट होता है और एक अकाउंट डेबिट होता है। ये तरीका है हमारी अकाउंटिंग करने का, ठीक है। अब रूल क्या बोलता है कि भाई जो भी रिसीवर है ना, आप उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। आपको अगर सामान मिल रहा है तो रिसीवर कौन हो गया, आपने किसी को बेचा तो रिसीवर कौन हो गया, वो। तो जो रिसीवर है उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जो गिवर है उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आपने पेमेंट किया, आप गिवर हो, क्या कर दो, उसे क्रेडिट कर दो अपने आप, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, गुड्स सोल्ड टू राधा ऑफ ₹10,000
आपने राधा को सामान भेजा कितने का? 10,000 का। रिसीवर कौन है? कौन है रिसीवर? राधा। हमने क्या कर दी? राधा को डेबिट कर दिया टू सेल्स। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवन। नेक्स्ट रूल आता है आपका रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। यही क्या है आपका रियल अकाउंट का रूल है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। चलो अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 1,00,000 का आपने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर एक असेट है और कैश भी एक असेट है। कौन सा असेट आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, और कौन सा जा रहा है? कैश जा रहा है। एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वही फर्नीचर आया तो डेबिट हो गया, और कैश गया तो क्रेडिट हो गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या बन गई आपकी? ये एंट्री बन गई। कौन सा रूल है? रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट रूल पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हो रहे हैं सबको क्या कर दो? डेबिट कर दो। लॉसेस को भी क्या कर दो? डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। खर्चों को डेबिट कर दो और इनकम्स को क्रेडिट कर दो। ठीक है, सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट। वेजेस पे किए, वेजेस अकाउंट डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इनकम हुई, इंटरेस्ट मिली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। खर्चे हुए तो डेबिट कर दिए और इनकम हुई तो क्रेडिट कर दी। ठीक है, चलो ये थे आपके तीनों अकाउंट्स के रूल्स। ये आपके रूल्स लिखे हुए हैं। चलो खर्चे पहचानो, बताओ। वेजेस पेड क्या है? ये एक्सपेंस है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस है और क्या है ये नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी परचेज क्या है? मशीनरी परचेज रियल अकाउंट है। असेट खरीदा है आपने, मशीनरी क्या है आपका? रियल। कमीशन रिसीव, इनकम हुई है आपकी, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल इन्वेस्टेड, बिजनेस में क्या लगाई है ओनर ने? कैपिटल लगाई है। कौन सा अकाउंट है? ओनर्स कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है,
अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जर्नल पे। अभी तक हमने क्या देखा, अकाउंट्स के बेसिक्स देखे, कुछ ऐसी टर्म्स देखी जो हमें अकाउंटिंग पढ़ते वक्त आनी चाहिए, फिर हमारे तोते ना उड़े अगर हम अकाउंटिंग पढ़े तो, कि भाई एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है ना। आपको पता होना चाहिए ये बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, ठीक है। जर्नल क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन। अब आपको मीनिंग पता है ट्रांजेक्शन का, जो भी आपके इवेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, कोई फाइनेंशियल इवेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन। तो जो भी आपके बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करने हैं। आज का ट्रांजेक्शन आज, और अगर आज सुबह हुआ है तो आज सुबह रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड होगा, शाम को हुआ है तो वो बाद में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या रिकॉर्ड करने हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्या बोलते हैं इसको, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी एंट्री होती है ओरिजिनल आप कहाँ उतार देते हो, जर्नल में, ठीक है। क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, बस कोई ट्रांजेक्शन हुआ आपने उसको समझा कि कैसा अकाउंट है और क्या कर दिया, बुक्स में उतार दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटिटी। ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड होंगे कौन से सिस्टम से होंगे, डबल एंट्री से। क्या होती है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां पे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पहले क्या चलता था, सिंगल एंट्री, अभी भी चलता है, बहुत लोग करते हैं। जब क्या करते हो, बस नॉर्मली लिखते जाते हो अपनी किताबों में, है ना, पता ही नहीं है आपको कि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, उससे सही फाइनेंशियल शो नहीं होते हैं, आप अपना प्रॉफिट अच्छे से ज्ञात ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अकाउंटिंग कौन से फॉलो होती है, डबल। कोई चीज़ जा रही है तो कुछ ना कुछ तो आएगा बिजनेस में, ठीक है। अगर आपने माल बेचा है तो पैसा आएगा, अगर उधार बेचा है तो पैसा नहीं तो डेटर चल कर आ जाएगा आपकी बुक्स में। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ डेबिट ही डेबिट होगी ना, उसके करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा। हमेशा काउंटिंग कैसे चलती है, डेबिट और क्रेडिट सिस्टम पे चलती है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, देखो जर्नल का कैसे बनाते हैं हम जर्नल, देखो ऐसे लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी किताबें बना रहे हैं, मान लेते हैं मेसर्स राम एंड कंपनी। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे, यहाँ पे आप एंट्री को लिखते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं लेजर फोलियो, अमाउंट यहाँ पे डेबिट वाला आएगा, यहाँ पे क्रेडिट वाला आएगा। यहाँ पे तारीख को लिखोगे, यहाँ पे एंट्री को लिखोगे, यहाँ पे लेजर फोलियो मतलब वो नंबर जिसमें ये एंट्री इस वाले लेजर नंबर में जाएगी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये क्या होता है, आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है। अब क्या सीखेंगे हम, बिजनेस में जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो बारी बारी से हम एंट्री सीखेंगे, ठीक है। फ्रेश पेज निकाल लो नोटबुक का और डायरेक्ट से एंट्री लिखना स्टार्ट करो। हाँ निकालो कॉपी। कैसे अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस के ऊपर खड़े हो जाइए और अकाउंटिंग करो। ये ओनर है, ड्राइंग पे मत जाना, इसलिए बनाई नहीं है, सिर्फ बॉक्स बनाए हैं। ये ओनर है और ये हमारा बिजनेसमैन है। क्या हो गया, चलो अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ओनर क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल। ओनर ने पैसा जमा करा हुआ है अपने घर पे, आपको कोई मतलब नहीं है उसने कैसे जमा करा है, आपको बस एंट्री करनी है। ओनर ने क्या लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया, अपनी जेब से लगाया, लोन लेके लगाया, ठीक है। एंट्री क्या होगी, कैसे लेकर आएगा, कैश के फॉर्म में लेकर आएगा, कोई एसेट भी ला सकता है। एंट्री क्या करोगे, जो भी आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं उसने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लाया वो 5 लाख रुपए का, ठीक है। कैश क्या है, एक असेट है, आएगा तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश को क्या कर दो, डेबिट कर दो, कितने से, 5 लाख से। 2 कौन लेकर आया भाई,
ओनर लेकर आया है पैसे, और ओनर जो पैसे लाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, ओनर का नाम क्या है यहाँ पे? कैपिटल। ओनर जब भी बिजनेस में पैसे लगाएगा, आज लगाए, 2 महीने बाद लगाए, चलते बिजनेस में लगाए, क्या बोलेंगे? हमेशा कैपिटल ही बोलेंगे। एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। कितना? 5 लाख। क्या कर दिया आपने? बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैपिटल लगा दी, पैसे लगा दिए। अब क्या करोगे? बैठे रहोगे क्या? सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, बिजनेस करेंगे। स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका कपड़ों का बिजनेस रखेंगे, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो? सामान खरीद रहे हो, आपने गुड्स परचेज की 4 रुपीज 3 लाख, 3 लाख का आपने क्या खरीदा? सामान खरीदा। अब देखो, जो भी आप बिजनेस करते हो, जिन भी चीजों में आप डील कर रहे हो ना, वो चीज आपके लिए क्या बन जाती है? गुड्स। और गुड्स के लिए हमेशा हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेज। गुड्स का नाम नहीं लिखते, क्या यूज करते हैं? परचेज। आपके कपड़े का बिजनेस है तो आपके दुकान में क्या रखा होगा? कपड़े रखे होंगे, कपड़े स्टॉक है आपका। जब भी आप कपड़े खरीदोगे ना, तो ऐसे नहीं लिखोगे कपड़ा अकाउंट डेबिट, क्लॉथ अकाउंट डेबिट, जीन्स अकाउंट डेबिट, ना, क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और आप उन्हें बेचते हो तो क्या लिखोगे? सेल लिखोगे। मतलब जिन भी चीज में आप डीलिंग कर रहे हो, अगर उसकी परचेज और सेल हो रही है ना, तो आप क्या लिखोगे? परचेज और सेल ही लिखोगे। मान लेते हैं आपका बिजनेस है कपड़े का, आपने एसी खरीदा दुकान में लगवाने के लिए। आपका काम है क्या एसी खरीदना? आपका काम है क्या एसी बेचना? नहीं है। अब क्या करेंगे हम? परचेज नहीं लिखेंगे, जो भी चीज आ रही है उसका नाम लिखेंगे। याद रखना है, जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो उन गुड्स के लिए क्या यूज करेंगे? परचेज और सेल यूज करेंगे। अब देखो, आपने सामान खरीदा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लिए नहीं करनी। बिजनेस की नजरों से देखें तो क्या हो रहा है भाई साहब? खर्चा हो रहा है ना? पैसे जा रहे हैं, सामान आएगा तो परचेज क्या है आपकी? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। याद रखना है, अच्छे से समझ लो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कंफ्यूज नहीं हो ना कि भाई परचेज कैसे नॉमिनल अकाउंट हो गया ना। क्या है आपका? परचेज क्या है आपका? एक खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट ही तो होते हैं। अब खर्चा हो रहा है तो क्या कर दें? इसे डेबिट कर देते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने परचेज की कैसे है? कैश में ही तो की है। कितने का माल खरीदा है? 3 लाख का माल खरीदा है, तो टू कैश। कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश एक असेट है, और जब आपने सामान खरीदा है तो आपके बिजनेस से क्या गया होगा? कैश गया होगा, इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये हो गई आपकी परचेज की एंट्री, परचेज टू कैश। खर्चा हुआ, डेबिट कर दिया, असेट गया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, थर्ड, परचेज रिटर्न। जो सामान आपने खरीदा वो क्या कर दिया आपने? अब रिटर्न कर दिया। अब जब आप इसे रिटर्न करोगे तो क्या आएंगे? पैसे वापस आएंगे। बिजनेस में क्या आएगा? फिर से कैश, और कैश आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्रेडिट में क्या लिखूं? कैश आया कहां से आपका? परचेज रिटर्न से, और परचेज रिटर्न क्या हो गई? फिर आपकी इनकम हो गई। देखो, परचेज की तो खर्चा, रिटर्न करा तो इनकम, और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो टू परचेज रिटर्न। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आपने सामान खरीद लिया, अब क्या करो? उसे बेचना स्टार्ट करो। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 इन कैश। आपने कैश में क्या बेचा? सामान बेचा। एंट्री क्या होगी? अब जब आप कैश में सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश एक असेट है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000। आया कहाँ से कैश? माल बेचने पे आया है। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? टू सेल। सेल क्या है? आपकी एक
इनकम है तो टू सेल अकाउंट कितना 50,000। ठीक है, सेम अगर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करें तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, आपने सामान बेचा, इनकम करी, कस्टमर वापस दे गया, डूब के मर जाओ, है ना, शर्म की बात है, कस्टमर आपका सामान बेचा हुआ वापस दे गया, आपका नुकसान हो गया। अब क्या होगा, नुकसान डेबिट होता है, एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिफ्थ एंट्री क्या हुई आपकी, सेल्स रिटर्न की, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सामान बेच दिया, सामान खरीद लिया, सामान रिटर्न भी कर दिया, सारा काम आपने अभी कैश में ही किया है ना। अभी आपने क्या नहीं किया, क्रेडिट परचेज भी नहीं की, क्रेडिट सेल भी नहीं की, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। चलो, अब आप क्या कर रहे हो, सामान उधार खरीद रहे हो, क्रेडिट परचेज। परचेज करोगे तो एक्सपेंस है, तो परचेज तो डेबिट ही होगा। लेकिन अब परचेज करते वक्त आपके बिजनेस से कैश नहीं जा रहा है ना, कैश का जब आउटफ्लो ही नहीं है तो उसे क्रेडिट करना भी गलत हो जाएगा। तो आप किसको क्रेडिट करोगे, जिससे भी आपने सामान खरीदा है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिन लोगों से आप उधार सामान खरीदते हो उसे क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। ठीक है, तो आपने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्या है ये, गिवर है ना, गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिटर ने आपको क्या दिया है, सामान दिया है, वो क्या बन गए, गिवर बन गए, इसीलिए क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। सेम क्या करते हैं हम, क्रेडिट सेल कर देते हैं। व्हाट इज क्रेडिट सेल, जब आप सामान उधार बेचते हो तो क्या आएगा, अब देखो पैसा तो आया नहीं है लेकिन सेल तो हो गई। सेल क्या है, एक एक्टिविटी है, जो इनकम है, तो वो तो हो जाएगी क्रेडिट। लेकिन अब पैसा नहीं आया तो कौन आया, आपकी बुक्स में डेटर चलकर आ गया। डेटर एक पर्सनल अकाउंट, राम को सामान बेचा तो बुक्स में कौन आएगा, अब राम आएगा, राम क्या हो जाएगा अब, डेबिट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आप सामान बेचते हो और जो आपको बाद में पैसे देंगे, ये क्या बन गए आपके, असेट। आज नहीं तो कल आएगा पैसा, लेकिन पैसा तो आएगा, इसलिए क्या है आपके, वो असेट है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट की एंट्री हो गई, परचेज सेल की एंट्री हो गई, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज और दोनों की रिटर्न्स भी हो गई हैं। अच्छा देखो, आपने उधार सामान खरीदा और उसी की रिटर्न कर रहे हो, तो वहां कैश की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पॉइंट देखेंगे अपन, डिस्काउंट। देखो आप बिजनेस कर रहे हो तो डिस्काउंट क्या होगा, आपको अलाउ भी करना पड़ेगा। अलाउ मतलब देना पड़ेगा, और रिसीव मतलब मिलेगा। अलाउ मतलब डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, और रिसीव मतलब डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो भी डिस्काउंट आप अलाउ करोगे वो क्या है, आपका खर्चा है। मतलब डेटर्स आपको 1000 रुपये देने वाले थे, क्या मांग रहे हैं, 100 का डिस्काउंट दे दो, 900 में डन करो, तो 900 क्या हो गई आपकी इनकम, और 100 का क्या हो गया आपका खर्चा, दैट इज डिस्काउंट अलाउ। जब बिजनेस डिस्काउंट देता है तो उसे डिस्काउंट अलाउ बोला जाता है, और बिजनेस को जब डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। ओके, अब देखो डिस्काउंट कितने तरीके का होता है आपका, 2 तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश का डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो सबको मिलेगा, उधार में खरीदो तो भी मिलेगा और कैश में खरीदो तो भी मिलेगा। इस डिस्काउंट को हम अलग से अपनी बुक्स में नोट नहीं करते, तो इसकी हम अलग से क्या नहीं करते हैं, एंट्री नहीं करते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? जो आप क्रेडिट परचेज करोगे तो भी मिलेगा, कैश परचेज करोगे तो भी मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट सेल करोगे तो भी देना पड़ेगा, और कैश सेल करोगे तो भी देना पड़ेगा। 1 मिनट, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? लालच वाला डिस्काउंट होता है ना। बिजनेसमैन ये डिस्काउंट कब देगा? जब आप उसे जल्दी पैसे दोगे, ठीक है। और कस्टमर ये डिस्काउंट क्यों लेगा? कि भाई कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? कैश डिस्काउंट देते हैं। मेजरली जो कैश डिस्काउंट होता है वो कब दिया जाता है? इंस्टेंट पेमेंट के लिए, या फिर फर्दर 10 से 12 दिन में पेमेंट कर दो उसके लिए, ठीक है। आया समझ में? ट्रेड डिस्काउंट कौन देगा? बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स देंगे, सप्लायर्स देंगे, है ना। कैश डिस्काउंट कौन देगा? देखो शॉपकीपर देगा, किसको? अपने कस्टमर्स को, ठीक है। कि इंस्टेंट पेमेंट कर दो, आज या फिर कल में कर दो, 10 दिन में कर दो। अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट किया तो 10,000 रुपये कम दे देना। तो ये क्या होता है आपका? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? कि देखो लिस्ट प्राइस है आपकी 1500 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 200 रुपये, मतलब प्रोडक्ट कितने का है? 1300। तो अलग से इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये 1300 का ही बिकता है। आज ले जाओ तो भी 1300 का, कल लोगे तो भी 1300 का, उधार लोगे तो भी 1300 का, और कैश लोगे तो भी 1300 का। गॉट इट? ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है, और कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री पास। क्या एक ही ट्रांजेक्शन पे आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं क्या? बिल्कुल मिल सकती हैं। क्यों? आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कैश भी मिल जाएगा। देखो आपने 1,10,000 के गुड्स परचेज किए, उनकी लिस्ट प्राइस थी 1,10,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 10,000 का। तो एंट्री कितने से करोगे आप? 1 लाख से करोगे, तो 1 लाख से क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी। अब शॉपकीपर ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने परसों तक पेमेंट कर दिया, दैट इज 2 डेज तक आपने पेमेंट कर दिया, आफ्टर 2 डेज तक अगर आप पेमेंट करते हो तो हम आपको 10% का क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट। अब मुझे ये बताओ, ये 10% मैं किस पर लगाऊं? 1,10,000 पे लगाऊं या फिर 1 लाख पे लगाऊं? किस पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस से आपको कोई लेना देना नहीं है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है और उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है। आया समझ में? ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं होती है, और कैश डिस्काउंट की हम एक सेपरेट एंट्री पास करते हैं। नो सेपरेट एंट्री इज बीइंग पास्ड। और कैश डिस्काउंट की क्या होती है? आपकी एक सेपरेट एंट्री पास। आ गया पॉइंट समझ में डिस्काउंट का? चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट। देखो सामान खरीद दिया, बेच दिया, कैश में, क्रेडिट में, डिस्काउंट भी ले लिया। अब क्या करेंगे? कुछ अलग टर्म्स पढ़ेंगे अपन, है ना, कुछ और एंट्रीज पढ़ेंगे। अब देखो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? बिजनेस में जो भी एसेट होते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है ना। अब वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब आपका हर साल क्या हो रहा है? खर्चा लग रहा है ना। वो दिख नहीं रहा खर्चा, क्योंकि आपको देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन खर्चा तो है। तो डेप्रीसिएशन कौन सा एक्सपेंस है आपका? नोट डाउन करो, नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस। आपने अपनी दुकान में एसी लगवाया, कितने का आया? 50,000 का। क्या नेक्स्ट ईयर उस एसी की वैल्यू सेकेंड ईयर में 50,000 ही रहेगी क्या? नहीं, अब उसकी वैल्यू 5,000 कम हो गई। थर्ड ईयर में कितनी रहेगी? 40,000 हो गई। ये जो वैल्यू कम हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। जब असेट की वैल्यू टाइमली डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू डेली यूज, ड्यू टू वियर एंड टीयर, है ना। असेट चलता है, घिस जाता है, टूट जाता है ना। और आप टेक्नोलॉजी चेंज हो गई मार्केट में, आज आपने खरीदा एकदम अप टू डेट टेक्नोलॉजी, अगले ही दिन टेक्नोलॉजी चेंज, है ना। मार्केट बहुत जल्दी चेंज होता है, डायनेमिक होता है एनवायरनमेंट नेचर में,
तो बहुत चेंज हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी आपकी वैल्यू घट जाती है। ये वो खर्चा है जो आपको देना नहीं पड़ता। आप ऐसे बोलते हो ले एसी तू 5,000 से कम हो गई, ले पकड़ ले, पकड़ेगी क्या एसी? नहीं पकड़ेगी। तो ये वो खर्चा है जो आपको किसी को देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे अपने खर्चा मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि इवेंचुअली आपका नुकसान तो हो रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी? किस पे लगेगा? हमेशा असेट पर ही लगेगा। और किस पर दोगे? गुड्स पे तो दे नहीं सकते हो आप ना। गुड्स तो क्यों लाते हैं हम, क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए तो खरीदते हैं। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? फिक्स्ड असेट्स पर। एंट्री क्या हो जाएगी? खर्चे का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो हम खर्चों को क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू कैश, क्योंकि हमें पेमेंट करना है। नहीं, डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो टू फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट को क्या कर दो? यहाँ पे क्रेडिट कर दो। क्यों किया मैंने फिक्स असेट को क्रेडिट? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जहां आपको किसी को कैश देना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर दो? उसे कैश को क्रेडिट नहीं करोगे। अब आप असेट को क्रेडिट क्यों करोगे? क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन लगने से और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ असेट की वैल्यू कम हो रही है। और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, आया समझ में? असेट डेबिट ही तो होते हैं आपके, घट रहे हैं तो क्या कर दो? उन्हें क्रेडिट कर दो। ये था आपका एक पॉइंट। एंट्री पूछ सकते हैं आपसे डेप्रिसिएशन की। अब किसकी एंट्री देखेंगे अपन? सम स्पेशल एंट्रीज। डेटर्स, गुड और बैड। आपने उधार सामान बेचा, आपने क्या की? मतलब क्रेडिट सेल की। एंट्री क्या होती है? आपने क्रेडिट सेल की, मतलब राम को, राम टू सेल, एंट्री हो गई। मान लेते हैं आपने 75,000 75,000 के गुड्स उसे सोल्ड करे। एंट्री क्या हो गई? राम टू सेल। राम ने बोला 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। 2 महीने हो गए, आपने राम को फोन किया। द नंबर यू आर डायलिंग इज करंटली स्विच ऑफ। राम का नंबर स्विच ऑफ बोल रहा है। आपको टेंशन हो गई, भाई पैसे देगा कि नहीं देगा। 2 दिन बाद राम का खुद से फोन आता है कि भाई मैं तो सिर्फ 50,000 रुपये ही दे सकता हूँ, 25,000 तो भूल जाओ। आपने बोला क्यों? कि मैं तो दिवालिया घोषित हो गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तो जो 50,000 आए हैं उनकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया है और कौन सा असेट आया है? कैश। कौन सा असेट घट गया? राम गया आपकी किताबों में से। भाई राम कितने से गया था? 50,000 से, क्योंकि उसने अभी कितने दिए हैं? 50,000 दिए हैं। आपकी बुक्स में राम डेबिट हुआ था 50,000 से, नहीं 75,000 से, और क्रेडिट कितने से हुआ? 50 से। अभी डबल अकाउंटिंग वाला रूल तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। 75 से डेबिट हुआ, 50 से क्रेडिट हुआ है, कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा। अब आप क्या करोगे? राम को अपनी बुक्स में से क्या करोगे? हटाओगे। अब देखो, अगर आप नहीं हटाओगे ना तो आपको अपने अकाउंट्स खोलोगे जब क्या लगता रहेगा? अरे राम से पैसे आने हैं, राम से पैसे आने हैं। क्या राम आपको सच में पैसे देने वाला है? राम तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो कोई भी अमाउंट अब राम से तो रिसीव होने वाला है नहीं आपको। तो अब क्या कर दो? आप राम को क्रेडिट करोगे। तो अब डेबिट क्या होगा? बैड डेट अकाउंट। एक नया अकाउंट पिक्चर में आया है जिसका नाम क्या है? बैड डेट अकाउंट। जो भी डेटर्स, राम ही नहीं और भी बहुत लोग होंगे, बिजनेस में ऐसा होता ही रहता है। जो भी लोग बैड हो गए, जो भी डेटर खराब हो गए, बेकार हो गए, जो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको सबको कौन से अकाउंट में डाल देंगे? हम बैड डेट अकाउंट में डाल देंगे। क्या नाम है उस अकाउंट का? बैड डेट अकाउंट। और उनको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू राम्स अकाउंट। कितने से? 25,000 से। कितने से? 25,000। बैड डेट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका नुकसान है, लॉस है, इसलिए क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। डेटर्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब वो आपके असेट रहे ही नहीं, असेट तो खत्म हो चुके हैं, राम पैसे देने वाला ही नहीं है, जितने दिए थे उससे हमने कैश को डेबिट कर दिया था। आए समझ में? क्या होते हैं बैड डेट? वो डेटर्स जो खराब हो गए, इसलिए आपने बैड डेट अकाउंट खोला जिसमें सारे बेकार डेटर्स को डाल दिया। क्रेडिट किसको कर दिया? असेट को। कौन से असेट को? डेटर्स को। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट आता है आपका
कमीशन। कमीशन क्या है आपकी, दो तरीके से हो सकता है। अगर आपका एक्सपेंस है, आपको किसी को पे करना है, आपने एक एजेंट हायर करा हुआ है, आप उसको क्या बोलते हो, भाई कस्टमर लेकर आ और 1% का क्या ले लेना, कमीशन ले लेना। इसका मतलब कस्टमर जितने की भी शॉपिंग करेगा ना, उसका 1% आप किसको दोगे, एजेंट को दोगे। आपका खर्चा है, क्या कर दो, डेबिट कर दो। खर्चे का नाम क्या है, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कौन होगा, भाई पैसा जाएगा, कैश जाएगा तो कैश, और बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा तो टू बैंक। हो गई एंट्री। अगर यही हमारी कमीशन क्या होती, इनकम होती, हमें मिली होती, एंट्री क्या होता, कैसे मिलता, कैश में मिलता, टू कमीशन। हमें मिलेगा क्यों, देखो आपके कपड़े बेचने का बिजनेस है ना, और एक दूसरा बिजनेस है, वो लोग क्या करते हैं, इवेंट का काम करते हैं। ठीक है, आप कपड़े बेचते हो, वो इवेंट का काम करते हैं। इवेंट वालों ने आपको क्या करा हुआ है, अपना एजेंट बनाया हुआ है। आप क्या बोलते हो अपने कस्टमर को, कोई इवेंट हो तो क्या करना, हमारे वो बिजनेस पार्टनर उनके पास जाना। जैसे ही हमारे रेफरेंस से कोई वहाँ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। कमीशन क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इनकम रिसीव कैसे हुई है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश क्या होता है, असेट। कौन सा असेट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया तो डेबिट कर दिया, यहाँ गया तो क्रेडिट कर दिया। अब कुछ छोटी मोटी एंट्रीज बचती हैं आपकी, है ना, जैसे कि इंपॉर्टेंट एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स एंड, लिखो इंपॉर्टेंट एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। ये एंट्री समझने से पहले एक और एंट्रीज पढ़ते हैं अपन, ड्राइंग्स। जब देखो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया था ना, कौन सा अकाउंट था, पर्सनल। क्या बोला था, कैपिटल आई है भाई, है ना। अब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, घर पे कुछ काम है उसे। देखो आप बिजनेस में से पैसा लो, बिजनेस के लिए कोई मना नहीं है, कोई छूट, वो आपको खुली छूट है। लेकिन आप बिजनेस में से पैसा ले रहे हो किसके लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए आप पैसा ले रहे हो। इसका मतलब कौन सा अकाउंट आया पिक्चर में, ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या आया, ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या है आपका, खर्चा है, नुकसान हो गया, ओनर क्या निकाल के ले गया, पैसे ले गया। एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल पर्पस के लिए, व्हेन प्रोप्राइटर विड्रॉ सम अमाउंट फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस, कौन सा अकाउंट खुलता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अच्छा वो कैश ले गया तो भी ड्रॉइंग्स खुलेगा, सामान निकाल कर ले गया तो भी ड्रॉइंग्स ही खुलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी ले जा भाई तू, क्या खोलेंगे हम तो, ड्रॉइंग्स। अगर पैसे ले जाएगा तो टू कैश कर देंगे। अगर उसने कैश विड्रॉ किया है तो, मान लेते हैं उसने कैश विड्रॉ नहीं किया, आपके कपड़े की शॉप है, मालिक के घर में शादी थी, 10 जोड़ी सूट उठाकर ले गया। अब आप सामान लेकर गए हो, पैसे नहीं लेकर गए हो। अब एंट्री क्या होगी, देखो ड्राइंग्स तो डेबिट होगी ही होगी क्योंकि आपका खर्चा है, लेकिन अब क्रेडिट किसको करेंगे हम, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों होती है परचेज क्रेडिट, क्योंकि वो सामान आपने बेचने के लिए क्या करा था, रखा हुआ था। अब आप बेच तो सकते नहीं हो, तो सेल तो आएगी नहीं, है ना। तो हम क्या मानेंगे कि भैया परचेज ही कम हो गई, इनकी खरीदारी ही कम हो गई। अब आपके पास जब परचेज ही नहीं है तो वो सामान बेचने के लिए भी शो नहीं होगा। तो परचेज को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। गॉट इट, ये हो गई आपकी ड्राइंग्स की एंट्री। अब कुछ एंट्री पढ़ते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। आप गाड़ी लेके सामान लेकर जा रहे थे अपने गोडाउन में, है ना, 2-4 लोगों ने आपको धर लिया, किडनैप कर लिया, चोरी हो गया, आपका सामान चोर के ले गए। वो क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान का नाम क्या है, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट। क्या चोरी हुआ है, सामान चोरी हुआ है, क्या लिखूं, टू
परचेज। क्या माना जाएगा? सामान बेचने के लिए बचा ही नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। आया समझ में? आग लग गई गोडाउन में, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, स्टॉक जल गया तो टू परचेज। ठीक है, अगर कैश की चोरी हुई है तो क्या लिखोगे? लॉस बाय थेफ्ट टू कैश। सामान की हुई है तो टू परचेज। आग लग गई, लॉस बाय फायर टू परचेज। अब आग में तो सामान ही जलेगा, पैसे तो कहां से जलेंगे? जल भी सकते हैं तो टू कैश लिख देना। ठीक है, चैरिटी, डोनेशन। आप मंदिर गए, मंदिर के बाहर क्या बैठे थे? बुजुर्ग लोग बैठे थे ना, उन वो लोग क्या मांग रहे थे? आपसे कपड़ा मांग रहे थे। आपने क्या दे दिया? अपने गोदाम से 2-4 कपड़े लाए और उन्हें दे दिए। अब क्या वो बेचने के लिए बचे हैं? क्या नहीं बचे। क्या कर दिया आपने? एक्सपेंस है आपका, चैरिटी कर दिया आपने, डोनेशन दे दिया। खर्चे का नाम क्या है? चैरिटी या फिर डोनेशन। क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। किसको क्रेडिट करूं? परचेज को, क्योंकि अब वो सामान बेचने के लिए बचा ही नहीं है, टू परचेज। अगर आपने दान धर्म पुण्य का काम किया है और कैश दिया है तो यहाँ क्या जाएगा? टू कैश हो जाएगा। तो अगर कैश में दिया है तो टू कैश, सामान दिया है तो टू परचेज। ठीक है, आपने क्या करा? फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपका नया नया बिजनेस है, आप लोगों को फ्री सैंपल दे रहे हो। फ्री सैंपल देके आप क्या करना चाह रहे हो? अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट ही तो करना चाह रहे हो, अपनी सेल्स को प्रमोट ही तो करना चाह रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सामान दिया है आपने तो टू परचेज अकाउंट। ये थी आपकी सम एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। अब इसमें एक पॉइंट आता है, वो भी समझ लेते हैं। देखो, लॉस बाय फायर। देखो रिवीजन क्लास है, पर फिर भी मैं सारी एंट्रीज आपको एक बार कवर करवा देती हूँ। ठीक है, जब भी अपन क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉस बाय फायर मतलब आग लग गई, सामान जल गया। एंट्री क्या हुई थी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन आपने क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस करवा रखा था। अरे मैम इंश्योरेंस क्यों करवाएंगे? बिल्कुल, बिजनेसमैन क्या करवाता है? इंश्योरेंस। भाई उसका तो असेट ही है, क्या सामान ही उसका असेट है, वही जल जाएगा, वही चोरी हो जाएगा, कट बुन जाएगा, तो वो उसके पास बचेगा क्या? तो इसलिए वो क्या करवाता है? इंश्योरेंस। सेफ्टी के लिए उसने इंश्योरेंस करवा दिया। आपका सामान जल गया, आपको कम टेंशन हुई, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस हो रखा था। आपने क्या करा? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया। एक बार आप क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर टू परचेज। खर्चा हुआ, अब आप खर्चे को क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। और किसके नाम चढ़ा दी सारा आपने लॉस? इंश्योरेंस कंपनी के नाम। एंट्री क्या करो? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। खर्चा डेबिट हुआ था, आपने क्रेडिट कर दिया। अब आपकी बुक्स में खर्चा दिख ही नहीं रहा, एक बार आया एक बार गया। कौन दिख रही है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपकी बुक्स में डेबिट हो रखी है, दैट मीन्स वो आपकी क्या बन गई? डेटर। और डेटर कौन होते हैं? जो आपको पैसा देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? एक्चुअली में जैसे आप लिखते हो वैसा इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है, वो अपना बिजनेस खोल के ऐसे ही नहीं बैठी है। आपका नुकसान हुआ है, पूरी टीम आएगी, चेक होगा, पता चला आपने क्लेम करा, नुकसान हुआ था 50,000 का, आपने पॉलिसी ले रखी थी 50-60 हज़ार की समथिंग, आपने पूरा नुकसान क्लेम कर लिया। आप क्या बोलोगे? अरे देखो मैंने तो 60 की पॉलिसी ले रखी है, 50 का ही तो नुकसान हुआ है, मैं तो पूरे पैसे लूंगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे पैसे नहीं देगी, वो प्रोपोर्शनेट पैसे देगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने आपको पैसे दिए 40,000,
तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू इंश्योरेंस कंपनी कितना 50,000। एंट्री तो मैच ही नहीं हुई, डबल एंट्री सिस्टम तो यहाँ पे क्लैश हो गया, खत्म हो गया। क्यों? देखो पैसा आ गया 40,000, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितने से हुई थी 50 से, तो भाई साहब क्रेडिट भी आपको कितने से करनी पड़ेगी 50 से। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, दोबारा से अपने लॉस को लिखो। क्यों? क्योंकि आपने अपने लॉस को खत्म करके जो 10,000 की गलती की है उसको क्या कर लो यहाँ पे सही कर लो। अब लॉस बाय फायर अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से 10,000। अब आपकी किताबों में कितने का खर्चा खड़ा हुआ है 10,000 का, ठीक है। जो भी लॉस हुआ पैसा आ गया, सबके अलावा कितना लॉस है अब आपको 10 का, नेट कितना लॉस है 10,000 का। ये एंट्रीज थी आपके रिलेटेड टू गुड्स। अब एक दो एंट्रीज और बचती हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज, इनको अपन बोलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इन टर्म्स के आपको नाम पता होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं हमारे एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने के जो भी खर्चे हैं वो क्या है आपके बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल खर्चा हो गया, आपने नहीं दिया, आपकी गलती है, आपके पास पैसे नहीं थे, आप भूल गए, वॉट एवर द रीजन इज, खर्चा तो आज इसी साल का था। और अकाउंट्स क्या कहती है, इस साल के खर्चे और इस साल की इनकम भाई इस साल की अकाउंटिंग में ही करो तो ही अच्छा है, और यही रूल कहता है। तो आपके इस साल के खर्चे, आपने खर्चे तो हो गए लेकिन आपने उनका पेमेंट नहीं किया, तो वो खर्चे क्या है आपके आउटस्टैंडिंग, मतलब वो खर्चे क्या है अभी स्टैंड करते हैं, खड़े हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, वो खर्चे जो हो गए हैं, पेमेंट नहीं हुआ। प्रीपेड मतलब खर्चा हुआ नहीं है, पहले ही पैसे देके बैठ गए हो आप, जैसे कि इंश्योरेंस। इस साल इंश्योरेंस बनता था आपका 10,000 का, आपने उनको कितने दे दिए 15,000, क्या बोला चलो नेक्स्ट ईयर का भी रख लो, क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। हाँ, आपने इस साल पे कर दिया, क्या बन गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो खर्चा हुआ नहीं है पहले से ही पे कर दिया, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो खर्चा हो गया पे नहीं किया, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जब हम खर्चा पे करते हैं एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ तो आपने खर्चा पे ही नहीं किया ना, तो कैश तो गया नहीं, तो कौन आ गया आउटस्टैंडिंग। एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेस्पेक्टिव एक्सपेंस का नाम लिख देना, सैलरी है तो सैलरी, वेजेस है तो वेजेस, कमीशन है तो कमीशन। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि आपकी क्या है ये लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल तो भाई साहब देना ही पड़ेगा आपको, तो क्या है आपकी ये लायबिलिटी है। प्रीपेड क्या है आपका असेट है, अब दे दिया पिछले अगले साल तो क्या है मौज काटेंगे, देंगे ही नहीं, शांति से बैठे रहेंगे। तो अब ये एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस क्या बन जाएगा आपका असेट, तो ये हो जाएगा डेबिट टू एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होता है। ये दोनों वर्ड हमारे एक्सपेंसेस के लिए यूज में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्रूड इनकम, और फोर्थ आती है आपकी अनअर्न्ड या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम मतलब आपने पैसा कमा लिया, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमाली पर मिली नहीं है, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, बट नॉट येट रिसीव्ड। कमा ली तो आपने, क्रेडिट तो कर ही दी होगी, लेकिन इस बार क्या नहीं मिला आपको, कैश नहीं मिला, तो कैश की जगह किसको डेबिट कर दो, एक्रूड इनकम को, क्योंकि क्या है आपका असेट है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन क्या है आपका ये असेट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी,
एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ओके, अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब कमाई नहीं है, पहले ही लेके आप बैठ गई हो, आपकी लायबिलिटी बन गई, बोझ बन गया, कमाना पड़ेगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसे क्या कर दोगे आप, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो अब क्या कर देना आप इसे क्रेडिट, तो इनकम को डेबिट कर देना और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई समझ में, ये चारों एंट्रीज कैसी थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा ना, तो आपको कुछ ओपनिंग वैल्यूज देगा, जैसे देगा डेटर्स, तो क्या करोगे, डेटर्स डेबिट होते हैं तो डेबिट कर देना, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट, तो उन्हें क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। फर्नीचर क्या होता है, डेबिट, असेट है, डेबिट कर देना। वैल्यूज देगा वो क्या कर देना आप, डेबिट कर देना और क्रेडिट कर देना अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल क्या होता है, एक लास्ट टॉपिक और सुनो, रूल याद रखना है आपको। ठीक है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। कैपिटल, जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया, लायबिलिटी है, क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी आपके ऊपर बोझ जो आपको देना है, मतलब ये पेबल अमाउंट होता है आपका, ये भी क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक्सपेंस क्या है, आपके खर्चे हैं, डेबिट होते हैं। असेट डेबिट होते हैं और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। लायबिलिटीज कैपिटल और इनकम क्रेडिट होती हैं, असेट और एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, अब वो क्या देगा आपको क्वेश्चन, देखो वो देगा डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, कैश, बैंक। तो जो चीजें डेबिट हो रही है उन्हें डेबिट कर देना, जो क्रेडिट हो रही है उन्हें क्रेडिट कर देना। दोनों का अमाउंट मैच नहीं हो रहा, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देना, टू कैपिटल, टू कैपिटल, क्या लिखोगे, कैपिटल। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी क्या एक तरीके की लायबिलिटी है, तो असेट्स का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, जितनी भी हमारी बाहर की लायबिलिटी है और जितनी हमारी ओनर वाली लायबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ सारी एंट्रीज आपकी कवर होती हैं, मोस्ट 90 to 95% सारी एंट्रीज कवर हो चुकी हैं आपकी। कुछ एंट्रीज अब आप क्वेश्चन के साथ देखोगे, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, है ना। अब हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। आ जाओ, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। अब कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन क्लास में। पहली एंट्री देखो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 1 लाख। पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पेमेंट किया, आपके यहाँ से तो कैश गया, कहाँ पे जमा हो गया, बैंक में। बैंक क्या है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन। डेबिट द रिसीवर, पैसा मिल किसको रहा है, बैंक को, तो बैंक को डेबिट कर दो। दे कौन रहे हो, आप दे रहे हो, तो टू कैश, क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो बैंक टू कैश। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड देखो, ब्रॉड गुड फॉर कैश, सामान खरीदा, कैश में एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से पैसा निकाला, ऑफिस के लिए निकाला, कुछ भी निकाल सकते हो। एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। असेट आता है तो डेबिट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक दे रही है, बैंक को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो टू सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को सामान बेचा, तो कृष्णा टू सेल्स। कृष्णा कौन है, सामान का रिसीवर है। सेल क्या है आपकी, इनकम है, तो कृष्णा टू सेल। कैश में बेचा होता तो कैश टू सेल। अच्छा, जब आप कैश में सामान बेचते हो और किसी डेटर का नाम भी लिख रहा है तो उसके नाम को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, है ना। किससे मतलब है आपको, पैसे से मतलब है। जब पैसा आ रहा है तो आपको क्या मतलब, किसको बेच रहे हो, ठीक है। कृष्णा रिटर्न्स द गुड, कृष्णा ने सामान वापस कर दिया। कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। जब बेचा हुआ सामान वापस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कौन होगा, कृष्णा क्रेडिट होगा। कृष्णा ने पैसे दिए, एंट्री क्या होगी, कैश टू कृष्णा। अलाउ हिम डिस्काउंट, आपने उसे डिस्काउंट भी दिया, तो टोटल एंट्री क्या बनेगी, देखो। कृष्णा ने पैसे दिए 12,500, आपने उसे डिस्काउंट दिया 500, एंट्री क्या हुई, पैसे कितने आए हैं, 12,500। आपने डिस्काउंट दिया है, आपका नुकसान है, खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं आपके, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500। किसने दिए हैं, कृष्णा से। गिवर कौन है, कृष्णा। कितना, टोटल 13,000। आया समझ में। पेड कैश टू श्याम, आपने श्याम को पैसे दिए, अब आपके यहाँ से कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर दो। किसको मिलेगा, श्याम को। रिसीवर कौन है, श्याम, तो श्याम टू कैश। अच्छा, ये इस एंट्री में भी क्या है, डिस्काउंट रिसीव। कितने का, 1,500। अब देखो, आप पैसे दे रहे हो किसको, श्याम को, तो श्याम अकाउंट डेबिट। रिसीवर कौन है भाई, श्याम है, तो डेबिट कर दो। आपकी जेब से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कितना, 21,500। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम हो गई आपकी, कम पैसे देने पड़ रहे हैं आपको। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो टू डिस्काउंट रिसीव, कितना, 1,000। टोटल कितना, 22,500। श्याम आपकी बुक्स में 22,500 से क्रेडिटर था। क्यों था, आपने सामान खरीदा होगा उससे। अब आपने उसको दिए कितने, सिर्फ 21,500। आपने 1,000 का क्या ले लिया उससे, डिस्काउंट। वो क्या बन गई आपकी इनकम, ठीक है। आपने रेंट पे किया, एंट्री क्या होगी, रेंट टू कैश। सैलरी पे किया, एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, ठीक है। ये था आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन। इस मैराथन में अपन ने क्या करा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग करे और जर्नल के रूल्स पढ़े, सारी अच्छे से अपन ने एंट्रीज देखी, है ना। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, अच्छे से एंट्रीज एक बार रिवाइज करनी है। अपन एक और सेशन लगाएंगे जिसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। थैंक यू।